बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ करेले मटन गोश्त में। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। ये 3 अदद मैंने टमाटर काटे हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया और 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक दोनों मिक्स करके मैंने पेस्ट बना लिया है। ये 3 अदद बड़ी मिर्चें हैं मेरे पास और ये करेले हैं, ये 1 पाव के लगभग हैं और 2 प्याज हैं मेरे पास। और ये मटन गोश्त मैंने उबाल के इसकी हड्डी अलग कर दी है और बोटी अलग कर दी है, हड्डी बोटी कर दी है इसकी मैंने और अब मैं इसे स्टार्ट करती हूँ अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करेले के इस तरह मैंने काट दिए। मैं इसको बगैर छिलका उतारे अपने तरीके से बनाने लगी हूँ। आपको भी आता होगा, लेकिन चलिए मैं भी बना रही हूँ, जिसको नहीं आता वो देख ले। ये हो गया। आप छुरी से निकालते हैं तो उससे भी निकाल लें, हाथ से भी आसानी से निकल रहे हैं ये बीच से। हल्का हल्का अगर आप चाहें तो इसकी ऊपर से ये मोटी मोटी चीज़ें ये आप कर सकते हैं, ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी कड़ास ज़्यादा मज़े की होती है। और जिसको नहीं चाहिए तो पूरा छिलका उतार दे। ये जो कुछ सख्त है हाथ से नहीं निकल रहा, इसको छुरी से कर दिया। ये इस तरह ये हो गए सारे। तो मोटा छिलका नहीं उतारना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह सारों को काट लिया। हो गए सारे, आखिरी वाला रह गया। ये आखिरी वाला भी आ गया। इसमें डाल दिया इन सारों को। ये 1 बड़ी बड़ी टीस्पून मैंने नमक की डाली है इसमें, तो थोड़ी सी देर इस तरह नमक लगा के अच्छी तरह इसको मसल के रखें। 10 मिनट तक इसको इस तरह रखें, फिर पानी में धो लेते हैं। नमक अच्छे से लगना चाहिए ताकि सही तरह सारों के बीच में पूरा लग जाए। ये हो गया, नमक लग गया। 10 मिनट बाद इसको धोते हैं। अब इसको अच्छी तरह अब 2 हाथों से इसको पकड़ के अच्छी तरह से मसल लें। ये ग्रीन पानी हो गया और इसकी सारी अंदर से कड़ास जो ख़त्म हो जाएगी। कड़वापन इसका सारा तो नहीं ख़त्म होता, करेले को करेला क्यों कहते हैं कि कड़वा होता है, अच्छा सा जायका रहेगा इसका। अब इसको हम अपने हाथों की मदद से इस तरह दबा के
सारा पानी इसका निकाल लेते हैं। दो पानी दे देते हैं। अब इसका पानी साफ आ रहा है, तो ये ग्रीन पानी अब नहीं निकलता। फिर इसी तरह इसको पानी इसका सारा निकाल लिया। अब हम इनको करते हैं फ्राई। ये इसमें तेल में डाल रही हूँ, इसको पहले मैं फ्राई करके निकालूंगी। इतना काफ़ी है। बस क्यों मेरा सारा पर्दा तेल हमारा हो गया गरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें हम डालते हैं ये करेली। और साथ ही हम काट लेते हैं प्याज। ये पहले से मैंने साफ़ करके रख दी थी। आप प्याज जितना मर्जी डाल दें, 2 डालें 3 डालें, मैंने 2 डाली हैं। कट गई प्याज। थोड़ा थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं करने, सिर्फ मुनासिब से मकदार में जितना ये कड़वे भी ना रहे और बहुत ज़्यादा फ्राई होके इनका असल जो चीज़ है, जो जायका है, वो भी ना ख़राब हो। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये हमने डाल दी बाउल में, इसको किया साइड पे। अब हम अपनी मिर्चें भी काट लेते हैं। ये 1 लाल और 2 हरी। मिर्चों की
ये अब थोड़े थोड़े से हो रहे हैं, पकने स्टार्ट हो गए। साथ में हिलाएं भी ताकि ये बराबर फ्राई हो जाएं। करेले हमारे हो गए फ्राई, तो अब हम इनको निकाल रहे हैं। चूल्हे को हम करते हैं बंद। ये मैंने इसी में सारा एक साइड पे डालना शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा प्याज को भी मैंने नहीं किया। आप इसी तरह करें कि इसको थोड़ा सा बस पकाना है, चलाना नहीं है और ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना। करेले कड़वे और प्याज की मिठास मिल के ज़रा अच्छा बन जाएगा। अब इस तेल को मैंने कम किया और इसी में मैं डाल देंगी टमाटर और बाकी ये जो मसाले मैंने डाले थे। प्याज मैंने इसी में डाल देना है। टमाटर को थोड़ा सा मैंने पकाया और ये प्याज डाल दी। और इसको मैं कवर करती हूँ 2 मिनट की। इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। पानी में ये यखनी जो इसमें गोश्त में यखनी बनी हुई है ना, वो इसमें डालते हैं टमाटरों में। और थोड़ी देर के लिए फिर कवर करते हैं इसको। नमक मैंने डाला नहीं था, करेले में भी था और यखनी में भी था, थोड़ा सा डाल रही हूँ। आप अपना असली जायका डालें जितना आपको पसंद है। बहुत से लोग नमक खाते ही नहीं है, बहुत से ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं और कुछ ज़्यादा खाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का डालें। फिर टमाटर, ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने 2 टेबल स्पून बना के रखा था, ये मैंने पहले नहीं डाला। इसको ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, इसका जायका अच्छा आता है। ज़्यादा ना पके, घी में तलने ना हो, इस तरह साथ साथ हो जाए बाद में।
ये टमाटर हमारे गल गए और कुछ थोड़ी सी तरफ हाफ मैं ग्राइंड वगैरह नहीं करूँगी, थोड़े खड़े खड़े नज़र भी आएंगे करेले के साथ। और ये मैंने जो गोश्त हड्डी से अलग करके रखा था, थोड़ी देर इसको भूनेंगे। गोश्त तो पका हुआ है, करेले भी पके हुए हैं और दोनों को मिला के अब भून रहे हैं। और जैसे मैंने हरी मिर्ची काटी थी ये भी डाल दी। 10 मिनट तक इसको बस करना है, हमने भूनना है और बस उसके बाद ये तैयार हो गया। दस से भी कम लगेंगे, 10 पूरे नहीं होंगे और 7-8 मिनट तक। इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया ना, तो जब थोड़ा सा ये पानी घी से ख़त्म हो जाएगा फिर हमारे करेले गोश्त तैयार होगी। खाना होना था वो फ्रिज में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तैयार हो गए हमारे कीमा करेले। तो अब हम इसको डालते हैं डूंगे में। यूँ उठाया और सारा ही डाल दिया। इतने ही ज़बरदस्त जायका है, बहुत ही ज़बरदस्त है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। चले मैं आज आपको चख के दिखाती हूँ। थोड़ा सा चखते हैं, फिर चपाती के साथ खाएंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, इतना मज़े का बनाए कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना जायका अच्छा, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आइंदा भी आपको मेरी वीडियो देखने में मिले। अल्लाह हाफ़िज़।